दोस्तों ऐसा होगा ये तो पहले से तय था, लेकिन इतनी जल्दी हो जाएगा कि किसी ने सोचा नहीं था। उत्तर प्रदेश में वैसे ही बीजेपी का बेड़ा गर्क हो चुका है। यकीन मानकर चलिए, अगर अभी इसी वक्त अगर चुनाव करा लिए जाए विधानसभा के उत्तर प्रदेश के अंदर, तो जीत के लिए जो आंकड़ा होता है उससे कोसों दूर बीजेपी नजर आएगी। अभी वैसे 3 साल है, लेकिन नाराजगी जो लोकसभा चुनाव के दौरान उत्तर प्रदेश की जनता की देखने को मिली थी ना, अब उसका भुगतान योगी सरकार के मंत्रियों को करना पड़ रहा है। जी बिल्कुल सही सुन रहे हैं। इस बार बहुत आदर सम्मान नहीं किया जा रहा। जहां से गुजर रहे हैं ना, उन्हीं के सामने कीचड़ में लेट लेट कर लोग उन्हें बता रहे हैं कि आपने, आपकी सरकार ने, आपकी पार्टी ने प्रदेश का बेड़ा गर्क कर दिया है। और यह कहीं और नहीं हुआ है, बल्कि वहीं हुआ है जहां बैठकर योगी आदित्यनाथ सरकार चलाते हैं। आज मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगा कि आखिरकार 2019 में 62 सीटें जीतने वाली भारतीय जनता पार्टी ऐसा क्या हुआ कि 2024 में 33 सीटों पर सिमट कर रह गई। क्योंकि आज जो जबरदस्त प्रदर्शन हुआ है, प्रदर्शन क्या, लताड़ और खदेड़ कर भगा दिए गए योगी सरकार के मंत्री, वो देखना जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। अब वीडियो में आपको दिखाने जा रहा हूं। सबसे पहले वो वीडियो गौर से देखिए, पहले वीडियो देखिए आप। अरे कहाँ जाओगे इतनी जल्दी? अरे देख लीजिए ना इधर, देखिए मंत्री जी, मंत्री आइए, मंत्री जी महीने में इसका बात करेंगे। मैं मोहतर लाऊंगा, यही नहीं हुआ तो तसल्ली करेंगे। यही मोहतर लाऊंगा। तो ये वीडियो आपको नजर आ रही होगी, एक व्यक्ति बेचारा कीचड़ में लेटा हुआ, आप कह रहे होंगे शायद पी रखी हो या तमाम चीजें होती है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। ये दरअसल हुआ यही कि इनको पता लगा योगी सरकार के मंत्री हैं सुरेश खन्ना, वो आ रहे हैं भाई। उन्होंने कहा कि हम इतने दिनों से ना बुला रहे हैं, हालत खराब हो रखी है। आपने देख लिया उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों का हाल, किस तरह के हालात बने हुए हैं, लेकिन फर्क नहीं पड़ रहा था। सुनने सुनाने वाले आदमी नहीं है ये। हिंदू मुसलमान करवा लीजिए, इनसे धर्म के आधार पर राजनीति करा लीजिए, और जब हार जाए तो दूसरों पर ठीकरा फोड़वा लीजिए। क्यों समाजवादी पार्टी अव्वल साबित हुई है, ये इसकी तस्वीर है। तो सुरेश खन्ना अपनी गाड़ी में सवार होकर आए, तभी वहां पर एक व्यक्ति, क्योंकि सुरेश खन्ना इतनी कीचड़ में उतरे नहीं, सोचिए ये लोग रह रहे हैं वहां पर लखनऊ के अंदर ही कीचड़ में रह रहे हैं, लेकिन सुरेश खन्ना है भाई, राजा बाबू भाई, मंत्री जी हैं, तो वो गाड़ी से उतरे नहीं कि भाई कुर्ता खराब ना हो जाए, पजामा खराब ना हो जाए, जूते पे छींट ना पड़ जाए, मंत्री बाबू हैं, तो उतरे नहीं। जैसे ही ये पता लगा एक व्यक्ति को, वहीं उसी समय उसी गाड़ी के सामने, मंत्री जी गाड़ी के सामने जो कीचड़ पड़ी थी उसमें लेटने लगा। पहले एक बार फिर से सुनिए क्या कुछ कहा। अरे कहाँ जाओगे इतनी जल्दी? अरे देख लीजिए ना इधर, देखिए मंत्री जी, मंत्री आइए, मंत्री जी महीने में इसका बात करेंगे। मैं मोहतर लाऊंगा, यही नहीं हुआ तो तसल्ली करेंगे। यही मोहतर लाऊंगा। तो ये है रणविजय सिंह, उन्होंने ट्वीट किया, क्या लिखा, यूपी की राजधानी में बीजेपी सरकार के मंत्री जमीनी हालात देखने गए, फिर ये हुआ। लोगों ने थोड़ा कहा कि छोड़ दीजिए, लेकिन लोग हंसने भी लगे, ये क्या हो गया। अब मंत्री जी की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई कि अब क्या जवाब दिया जाए भाई, ये आदमी तो मान ही नहीं रहा। और ये होने लगा है भाई। पहले आपको मैंने दिखाया था ना उत्तर प्रदेश में अलग अलग हिस्सों में कैसे खदेड़े जा रहे थे, ठोके जा रहे थे, पीटे जा रहे थे, लताड़े जा रहे थे, डंडा लेकर दौड़ा लिया जा रहा था बीजेपी के मौजूदा सांसदों को। ये वही मौजूदा सांसद थे जो चुनाव नहीं जीत पाए। चुनाव क्यों नहीं जीत पाए? क्योंकि इनको संविधान बदलना था, इनको धर्म के नाम पर राजनीति करनी थी, इन्हें चाहिए काशी, इनको चाहिए मथुरा में राजनीति करनी है। तो ये जो इस तरह की राजनीति है ना, उसी का ये जीता जागता प्रमाण है। देखिए खबर भी छापी है, इस खबर को दैनिक जागरण ने छापा, और क्या लिखा है पहले पढ़कर मैं बता देता हूं। इसमें लिखा है कि यूपी न्यूज, सफाई व्यवस्था देखने निकले योगी के मंत्री को करना पड़ा विरोध का सामना, शख्स ने कीचड़ में लेटकर जताई नाराजगी। इसमें बताया लखनऊ के प्रभारी और वित्त मंत्री सुरेश खन्ना शुक्रवार को आलमबाग के गीतापल्ली क्षेत्र में सफाई व्यवस्था का जायजा लेने गए थे, जहां उन्हें विरोध का सामना करना पड़ गया। एक स्थानीय निवासी ने कीचड़ पर लेटकर अपनी नाराजगी जताई। क्या कुछ हुआ? जल निगम और नगर निगम की लापरवाही से परेशान लोगों की कोई सुनवाई न होने पर मंत्री के निरीक्षण की सूचना पाकर वो घर से बाहर आ गए और मंत्री से अपनी नाराजगी जताई। विरोध बढ़ता देख मंत्री को वापस होना पड़ा, तो हर किसी ने कहा कि आगे चलकर देखिए। मंत्री कार से जाने लगे तो लोगों ने कहा कहां जा रहे हैं, खड़े होकर देखिए। एक व्यक्ति मंदिर के सामने जलभराव में बैठ गया। वह मंत्री से कार से उतरकर समस्या को देखने को कह रहा था, लेकिन मंत्री जी ने कहा कार्रवाई होगी, तसल्ली रखिए, कहकर कार से आगे बढ़ते चले गए। सोचिए ये हाल आते हैं और फिर कहते हैं चुनाव हार कैसे गए, हमको जनता ने पसंद क्यों नहीं किया, क्या बात हो गई कि जनता हमसे इतने नाराज है।
भाई ये नाराजगी तो होगी ना, मंत्री जी का कुर्ता खराब ना हो जाए, दामन पर दाग ना लग जाए। हाँ, अब आप दिल्ली में करवा लीजिए। ये सारे के सारे बीजेपी के नेता छाती पीटो कार्यक्रम कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर जो चल रहा है ना, ये इनकी किया धरा है। फिलहाल आपको बता दूं, आम आदमी पार्टी एमसीडी वहां में विराजमान है, उस पर बहुमत है। लेकिन इससे पहले के हालात बनाए किसने? इतने सालों से दिल्ली में नगर निगम में कौन बैठा हुआ था? उत्तर प्रदेश में भी बता देता हूं, आप जानते होंगे, उत्तर प्रदेश में लंबे वक्त से नगर निगम पर सीधे तौर पर बीजेपी का कब्जा है। इन्हीं के ज्यादातर पार्षद चुने जाते हैं। 17 से 18 मेयर हैं पूरे प्रदेश के अंदर, वो सारे के सारे ज्यादातर इन्हीं के होते हैं। उसके बावजूद भी देखिए, आलम यह है कि जब जब कोई परेशानी, कोई दिक्कत आती है, फिर भी इन्हें शर्म नहीं आती। बार बार कहते हैं ना मोदी जी, डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार। या तो ट्रिपल इंजन की सरकार हुई ना, एक तो मोदी जी बैठे हैं, दूसरी योगी सरकार है, और तीसरा नगर निगम पर आपका कब्जा। उसके बावजूद ये हालात है। अब मंत्री जी ये सोच रहे थे कि भाई मैं आया हूं, मेरा भव्य स्वागत किया जाएगा, लेकिन क्या जबरदस्त भव्य स्वागत किया गया। मैं आपसे कह रहा हूं, आप ठीकरा मत फोड़िए। आप ये देखिए कि आपने कैसी बुरी बुरी गर्त कर दी है पूरे प्रदेश की। ऐसी व्यवस्था, ऐसी हालत तो कभी भी किसी मंत्री की नहीं हुई होगी। सुरेश खन्ना इतना लंबा राजनीतिक जीवन जी चुके हैं, उनका लंबा करियर है, लेकिन आज तक सुरेश खन्ना ने इस तरह के हालात अपने सामने नहीं देखे होंगे, क्योंकि गाड़ी के सामने कोई बैठकर उनको जी भर सुनाए। और हालत ये थी कि वह खड़े तक नहीं हो सकते थे मंत्री जी। मतलब दो चीजें हो गई, एक तो हालत वैसी से खराब, विरोध हो ही रहा है, लेकिन मंत्री जी को अपना कुर्ता प्यारा था, उतरना चाह नहीं रहे थे। उनको लगा मैं हूं प्रदेश का मंत्री, वो भी वित्त वाला, यानी मैं ही बजट पास करता हूं, तो मेरा कौन विरोध कर लेगा। मैं तो जाऊंगा तो मेरे गलवहियां होंगी, स्वागत होगा, जिंदाबाद के नारे लगेंगे। लेकिन जो शख्स वहां पर कीचड़ में बैठा, उसने कहा ना ना, गाड़ी में बैठकर निरीक्षण करने से नहीं होगा। ये कोई बाढ़ वाला निरीक्षण नहीं है जो योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के तमाम मंत्री हवाई जहाज से, हेलीकॉप्टर से बाढ़ का जायजा लेते हैं। उतरना पड़ेगा, दामन पर दाग लगवाने पड़ेंगे, उतरकर ये देखना पड़ेगा कि आपने इस प्रदेश की हालत कितनी बुरी कर दी है। लेकिन मंत्री जी कहां मानते, मंत्री जी उतरे ही नहीं। मंत्री जी लटके रहे अपनी गाड़ी में, और देखिए हालत ये हुई कि खदेड़ दिया गया। फिलहाल मैं आपको बता दूं, ये हालत हर जगह हो रही है। योगी जी अलग परेशान चल रहे हैं अपनी कुर्सी बचाने के लिए, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मोदी शाह इसमें लगे हुए हैं, योगी आदित्यनाथ को कुर्सी से कैसे उतारे। दूसरी तरफ जनता परेशान चल रही है। मैं शुरुआत में कह रहा था ना, अभी इसी वक्त चुनाव करवा लीजिए उत्तर प्रदेश के। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मोदी शाह को लाइए या योगी आदित्यनाथ, किसी को भी ले आइए, किसी को भी ले आइए, दिग्गज नेता को बीजेपी के। इस बार सरकार बनाना बड़ा मुश्किल हो चला है, और ये सारे विधायक बीजेपी के समझ भी गए। यकीन मानकर चलिए, हालत ये है कि अपनी ही सरकार के भीतर इतना रोष उत्पन्न हो रहा है कि विधायक छोड़ छोड़कर भागने के लिए तैयार है, क्योंकि वो चक्की में पिस रहे हैं। एक तरफ जनता, दूसरी तरफ मोदी शाह, तीसरी तरफ योगी आदित्यनाथ। मतलब तीनों मिलकर दबाव डाल रहे हैं। जनता पूछती है काम क्यों नहीं हुआ। योगी आदित्यनाथ के समर्थक जाते हैं तो योगी आदित्यनाथ कहते हैं केंद्र से पैसा आएगा। वो कहते हैं तुम्हारे समर्थक है तो उनके इलाके में काम नहीं होगा। योगी आदित्यनाथ और जो मोदी शाह के लाडले हैं वो जाते हैं तो योगी आदित्यनाथ काम नहीं। मतलब पूरा गड़बड़ ज्यादा चल रहा है। यानी कुर्सी के खेल में सारी की सारी सरकार फंसी हुई है, बीजेपी फंसी हुई है, विरोध हो रहा है, लताड़े जा रहे हैं, खदेड़े जा रहे हैं। ऐसी फजीयत हो रही है जिसे देखने के बाद आप समझ गए होंगे कि भारतीय जनता पार्टी जितनी तेज रफ्तार से ऊपर उठी थी ना, एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश, कम से कम उत्तर प्रदेश में तो यह हालत है कि इनका तंबू और बंबू दोनों उखड़ने जा रहा है। नमस्कार।